हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 21 सितंबर की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर डिंपल यादव का बीजेपी परिवार, कहा भाजपा सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी। कनाडा पर भारत ने अपनाया सख्त रुख, वीजा सर्विस सस्पेंड कर नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। आईएनएस विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी 40,000 करोड़ में बनेगा। भारत ने 26 बार आतंकियों के प्रत्यर्पण की अपील की। कनाडा ने 5 साल में कोई एक्शन नहीं लिया। 13 आतंकी आजाद घूम रहे। अजरबैजान ने 24 घंटे में कारबाख पर कब्जा किया। अर्मेनिया के अलगाववादियों का दावा, हमले में 200 की मौत। लगातार तीसरे दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 66,203 पर हुआ बंद। इंडियन नेवी में निकली वैकेंसी 10वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। 3 इडियट्स के लाइब्रेरियन दुबे अखिल मिश्रा का निधन, मामूली एक्सीडेंट बना मौत की वजह। भारतीय महिला टीम एशियाड के सेमीफाइनल में पहुंची। मलेशिया के साथ क्वार्टर फाइनल मैच धुला। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। महिला आरक्षण बिल में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को शामिल न करने को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। डिंपल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डिंपल यादव ने आगे लिखा कि भाजपा का अस्तित्व पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों पर निर्भर है। ये सरकार नहीं चाहती कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की महिलाएं संसद और विधानसभाओं तक पहुंचकर देश की आवाज बने, ताकि उनको सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। बता दें, डिंपल यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण वंदन अधिनियम पर चर्चा में विधेयक का समर्थन तो किया, लेकिन ये भी कहा कि जरूरी है कि पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को भी इस आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। डिंपल ने यह भी सवाल किया था कि क्या ये आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषदों में भी लागू किया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिस गैंग ने खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली है। बताया जा रहा है कि बम्बीहा गैंग गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। सुक्खा इसी बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ था। कनाडा में सुक्खा दुनेके ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। सुक्खा दुनेके पंजाब के मोगा का रहने वाला था, जो साल 2017 में भारत से फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया था। इसके बाद वो खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़ गया। सुक्खा दुनेके आतंकी अर्शदीप डल्ला का बेहद करीबी भी था। लॉरेंस बिश्नोई मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में अहमदाबाद में एक जेल में बंद है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कर रहा है। गुजरात तट पर एक नाव से मादक पदार्थों की बरामदगी के 2022 के मामले में पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत ने सोमवार को बिश्नोई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिश्नोई गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी है। वहीं भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया और अब नई दिल्ली ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। ये भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया है। इस संदेश में लिखा है कि भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों की वजह से गुरुवार से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को INS विक्रांत जैसा देश का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट INS विक्रांत बनाने वाली केरल के कोचुइन शिपयार्ड लिमिटेड से ही बनवाया जाएगा। 45,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 40,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। प्रस्ताव को पहले रक्षा खरीद बोर्ड, रक्षा अधिग्रहण परिषद और आखिर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति फाइनल करेगी।
भारतीय सेना के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, एक रूस का आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। दोनों दुनिया के 10 सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप में शुमार हैं। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सीएसएल ने ही बनाया था। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सेना को आधिकारिक तौर पर सौंप दिया था। 44,000 टन के आईएनएस विक्रांत को लगभग 20,000 करोड़ की लागत में बनाया गया था। ये वॉरशिप 2024 की शुरुआत तक पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। विदेशी खबरों की बात करें तो भारत सरकार ने पिछले 5 साल में कनाडा से खालिस्तानी समर्थक और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के प्रत्यर्पण के लिए 26 बार अपील की थी, लेकिन ट्रूडो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और सकारात्मक जवाब भी नहीं दिया। सूत्रों ने बताया कि भारत में जघन्य अपराध में वांटेड 13 आतंकवादी और अपराधी इस वक्त कनाडा में घूम रहे हैं। इसमें संदीप सिंह उर्फ सनी भी है। ये कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में सुपरिंटेंडेंट के पद पर काम कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का राइट हैंड पंजाबी गैंगस्टर सुक्खा दुनेके का नाम भी शामिल है। इसकी गुरुवार को हत्या कर दी गई। इस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे, फिर भी ट्रूडो सरकार ने उन्हें भारत भेजने से मना कर दिया था। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बिना कोई सबूत के भारत की खुफिया एजेंसी पर कनाडा में ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। भारत सरकार के प्रत्यर्पण के अनुरोध को नजरअंदाज किया। सुरक्षा एजेंसी के एक अफसर ने बताया कि कनाडा भागे इन अपराधियों के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जिसको हमने कनाडा की सरकार को भी भेजा है। ये सबूत हमने बाकी देशों को भी दिखाए हैं। दरअसल ट्रूडो सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रही है और उनकी हिफाजत कर रही है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के 3 महीने बाद भी कनाडा की पुलिस जांच में शामिल लोगों को तलाश नहीं पाई है। वहीं अजरबैजान ने 24 घंटे तक चली झड़प के बाद नागोर्नो और कारबाख इलाके पर वापस कब्जा कर लिया है। गुरुवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की। अलगाववादियों की फोर्स के सरेंडर के बाद उन्होंने सेना के जज्बे की तारीफ की। अजरबैजान ने 19 सितंबर को आर्मेनिया के नागोर्नो कारबाख इलाके में सेपरेटिस्ट्स के खिलाफ हमला कर दिया था। अजरबैजान का कहना था कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नागोर्नो कारबाख के अलगाववादी सरेंडर नहीं कर देते। बीबीसी के मुताबिक आर्मेनिया की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने के बाद काराबाख में मौजूद सेपरेटिस्ट्स ने सरेंडर कर दिया। आर्मेनियन अधिकारियों के मुताबिक हमले में 7 नागरिकों सहित 32 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल हुए हैं। वहीं आर्मेनिया सेपरेटिस्ट के ह्यूमन राइट्स अधिकारियों के मुताबिक हमले में करीब 200 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। अजरबैजान के मुताबिक सीज फायर से पहले उनकी सेना ने अलगाववादियों के करीब 90 ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। वही बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 66,230 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 159 अंकों की गिरावट रही। ये 19,742 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और सिर्फ 7 में बढ़त देखने को मिली है। ये लगातार तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। ऑटो बैंकिंग और रियलिटी शेयरों में गिरावट रही। वहीं मेटल, एफएमसीजी और आईटी शेयरों पर दबाव रहा। वहीं ईएमएस लिमिटेड के शेयरों में 32% की तेजी रही। वहीं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी में 360 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें शामिल होने के लिए 18 से 25 साल तक की उम्र के उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उसे हर महीने 56,900 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। इंडियन नेवी में निकली भर्ती के तहत कुल 362 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 151 पद, ओबीसी के लिए 97 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 पद, अनुसूचित जाति के लिए 26 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 पद रखे गए हैं। वहीं बॉलीवुड जगत की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आई है। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में काम कर चुके एक्टर अखिल मिश्रा का निधन हो गया है। एक्टर की उम्र महज 58 साल की थी। 3 इडियट्स में उन्होंने लाइब्रेरियन दुबे का किरदार निभाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह किरदार याद होगा। अखिल मिश्रा बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं।
ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मामूली एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। 58 साल की अखिल मिश्रा का निधन किचन में काम करने के दौरान पैर फिसलने की वजह से हुआ। एक्टर के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के दौरान अखिल मिश्रा की पत्नी सुजैन बर्नर्ड हैदराबाद गई हुई थी। वहां वो एक शूट के सिलसिले में गई थी। उन्हें जैसे ही इस अनहोनी की खबर मिली, उन्होंने तुरंत वापसी कर ली। पति के साथ अचानक हुए इस हादसे की खबर के बाद से वो गहरे सदमे में हैं। इस दुख की घड़ी में सुजैन पति अखिल मिश्रा की अंतिम यात्रा की तैयारी भी कर रही हैं। खेल जगत की बात करें तो भारतीय और पाकिस्तान की टीम 19वें एशियन गेम्स के तहत खेले जा रहे महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यहां चीन के हांगझोउ शहर में गुरुवार को भारत, मलेशिया और पाकिस्तान, इंडोनेशिया के बीच के क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश में घुल गए। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 24 सितंबर को खेले जाएंगे। टॉस जीतकर मलेशिया ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। बारिश की वजह से ये मैच 15-15 ओवर का कर दिया गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने मलेशिया के खिलाफ 2 विकेट खोकर 173 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए मलेशिया की पारी शुरू तो हुई, लेकिन सिर्फ 2 गेंद फेंकने के बाद ही बारिश आ गई और फिर से खेल रोक दिया गया। जब बारिश आई तब मलेशिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 1 रन पर था। काफी देर तक बारिश नहीं रुकने की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। इसके अलावा जिमीमा रोड्रिगेज ने नाबाद 47 और कप्तान स्मृति मंधाना ने 37 रन का योगदान दिया। ऋचा घोष ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंद में नाबाद 21 रन बनाए। मलेशिया की ओर से माहिरा इस्माइल और मास एलिसा को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।